हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। तो ये क्या चीज़ है, सबसे पहले इसको बहुत ही बेसिक तरीके से इसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कीजिए कोई आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूट और आपका सॉल्वेंट, इन दोनों को मिला के बनता है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो मान लीजिए सॉल्यूट कहीं पर 2 भी हो सकता है, कहीं 3 भी हो सकता है, कहीं 4 भी हो सकता है। बहुत सारे सॉल्यूट हो सकते हैं सॉल्वेंट के अंदर। तो सपोज कीजिए अगर यहाँ पर आपका सॉल्यूट है, इसको हमने माना A और B को हमने मान लिया सॉल्वेंट है। तो इसके कुछ मोल होंगे, सॉल्यूट के कुछ मोल्स होंगे और सॉल्वेंट के भी होंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर जो आपका सॉल्यूट है इसका मोल दिया हुआ है 4, सॉल्वेंट यहाँ पर है 6। क्लियर है। तो अगर आपको पूछा कि मोल फ्रैक्शन क्या है, ठीक, तो मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालेंगे। अगर इसके लिए हमें निकालना है सॉल्यूट के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये है 4 अपॉन 4 प्लस 6 यानी 10। अगर हमने मोल फ्रैक्शन B के लिए निकाला, ये हमने A के लिए निकाला है, ठीक है। अगर हमने B के लिए निकाला मोल फ्रैक्शन तो क्या हो जाएगा, 6 है आपका ये। इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं B के, 6। तो हमने लिखा 6 अपॉन 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10। मैथ्स में भी आप फ्रैक्शन ऐसे ही लिखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। अगर आप इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A यानी 4। क्या लिया था हमने यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन, दोनों को हमने ऐड किया यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो आपका क्या आ जाता है, मोल फ्रैक्शन। इसी तरीके से हमें निकालना होता है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B होता तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अब जो ये आपका मोल फ्रैक्शन है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको करते हैं ऐसे। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जीटा। एक और सिंबल यूज होता है, इसको बोलते हैं ईटा। इन दोनों से आपका डिनोट होता है मोल फ्रैक्शन। अगर कहीं ऐसे लिखा है, इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ A पूछ रहा है। तो अगर जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर हमने निकाला मोल फ्रैक्शन AB, कहीं पर मान लीजिए आपको सॉल्वेंट दिया हुआ है A, B, C, 3 सॉल्वेंट है। इसको हमने मान लिया Na, Nb एंड Nc, नंबर ऑफ मोल्स हैं ये। इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने लिया है यहाँ पर सॉल्यूट है A, B, C। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मान लिए Na, Nb एंड Nc। अब हमें निकालना है, मान लीजिए यहाँ पर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। या तो ऐसे लिखा होगा जीटा A या फिर ईटा A, कोई सा भी आपको दे सकता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अब हमने A के लिए अगर निकालना है, यहाँ पर जीटा A है, A के लिए निकाल रहे हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, Na अपॉन क्या करते हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम जोड़ते हैं, यानी कि Na प्लस Nb प्लस Nc, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स को हमें जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। अगर सपोज कीजिए आपको दे देता यही चीज, यहाँ पर मान लीजिए आपको देता B के लिए निकालना है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखते Nb, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B लिखेंगे, देन सबको हम ऐड करेंगे। क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी तरीके से आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होता है। तो आज हमने इसका इंट्रोडक्शन ले लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।